क्या नरेंद्र मोदी का असर जो है अब जनता पर नहीं है? वो अपना असर खो चुके हैं, अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। उमाशंकर सिंह की ये तस्वीर देखिए। इस तस्वीर से साफ है कि सरकार, जनता जो है वो सड़कों पर गाड़ी का काफिला लेकर निकली हुई है। किसी पर कोई असर नहीं पड़ा है कि आप गाड़ी का इस्तेमाल मत कीजिए, मेट्रो से सफ़र कीजिए, बस से सफ़र कीजिए और आप जो है वो सोना मत खरीदिए। सोना सबसे बड़े सोशल मीडिया पर गुप्ता जी हैं, बड़े पत्रकार हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है कि मेरठ में किस तरह से जो व्यापारी हैं, सोना व्यापारी, वो लाचार और बेबस हो गए। उनको लगता है कि अगर इस तरह से सोना की खरीद बिक्री नहीं होगी तो स्टाफ को सैलरी कहां से देंगे। वहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनका काफिला कम नहीं हो रहा। यह अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश में किसी शिक्षा निगम के नेता बने, निगम के अध्यक्ष बने नेताजी, उनका गाड़ियों का काफिला देखिए, 700 गाड़ियों का काफिला। एक और नेगी जी पत्रकार हैं, इन्होंने देवेंद्र फडणवीस का काफिला दिखाया है। प्रधानमंत्री का रोड शो आप देख ही रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असर अब बेअसर हो रहा है? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या टीवी अखबार लगातार आपको बता रहा है कि इस तरह के हालात में इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि सोना मत खरीदिए, नेहरू ने भी कहा था और शास्त्री ने भी कहा था। तो क्या हमारा देश 2026 में नहीं है, 1970 में चला गया है, 1965 में चला गया, 1945 में चला गया? तो आप बोलिए ना कि आर्थिक हालत खराब है। सवाल है कि काम कर, ये जो आप 18 घंटे काम कर रहे थे, और आपसे सवाल है कि क्या चुनावी खर्चे ने देश को डुबा दिया है? एक शख्स ने तो साफ लिखा है कि ये बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स क्यों लगाते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां क्यों करते हैं? आप चुनावी खर्च कम कीजिए, आप अपना एडवर्टीजमेंट कम खर्च कीजिए। देश के सारे पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें हैं, सबसे ज्यादा अखबार और टीवी में विज्ञापन दिए जाते हैं। क्या इससे देश का नुकसान नहीं हो रहा है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। खबर पहले तमिलनाडु से शुरू करते हैं, उसके बाद आएंगे। सब राजनीतिक खबरें ही हैं। तमिलनाडु में पहली बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वो जो चाह रही थी वो नहीं कर पाई और राहुल गांधी और स्टालिन ने वहां खेल कर दिया। जो विजय थलापति मुख्यमंत्री बने हैं, उनको बीजेपी की कोशिश थी कि या तो उनके साथ AIADMK के साथ, जिसमें बीजेपी के एक विधायक हैं, उनके साथ गठबंधन करते थलापति विजय, लेकिन उन्होंने गठबंधन नहीं किया। बाद में स्टालिन राहुल गांधी समझ गए कि बीजेपी राष्ट्रपति शासन लगा सकती है, उसके बाद उन्होंने समर्थन कर दिया। तमाम जो गठबंधन में थे स्टालिन के, उनके स्टालिन के कहने पर उन्होंने समर्थन कर दिया थलापति विजय का। अब खबर है कि जयललिता की पार्टी और बीजेपी गठबंधन AIADMK टूट रही है और उनका कहना है कि हमने बीजेपी से गठबंधन करके बड़ी गलती कर दी है। तो सोचिए, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय में कितनी ताकत है कि बीजेपी तमिलनाडु में एक सीट जीत पाती है, क्योंकि वो पेरियार की धरती है। और थलापति विजय जो है वो किसी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, जबकि केंद्र में उसकी सरकार है। वहीं जयललिता की पार्टी में भी 30 विधायक टूट गए हैं, कहा कि हम नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं रहेंगे, इसलिए हमारी दुर्गति हुई। तो यह है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के आंदोलन का असर। ये हिंदी पट्टी के बहुजन नेताओं को जरूर सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सपा, बसपा, RJD, JDU, कि जब तक आप विचारधारा पर काम नहीं करेंगे आप बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। बीजेपी तमिलनाडु में, केरल में नहीं जीत पाती है इसी वजह से। चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी थे, वो सब सत्ता के करीब चले गए, ये भी खबर है। तो तमाम वो खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। 2 दिन से सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल बचाइए, कार से मत चलिए, मेट्रो से चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलिए, यहां तक कि अपना सामान जो है वो ट्रेन में आप ट्रेन से भेजिए, ट्रकों से कम आवाजाही कीजिए, क्योंकि ट्रेन जो है वो बिजली पर चलता है, ट्रक डीजल और पेट्रोल पर चलता है। ईरान युद्ध की वजह से हालत खराब है, ये सच है, लेकिन सवाल है कि हम पहले क्यों नहीं सचेत हुए। सवाल है कि हमें इजराइल जाना क्यों पड़ा, ईरान से हमारे रिश्ते क्यों खराब हुए, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी का वो इम्पैक्ट नहीं रहा? वो ताली और थाली बजवा लेते थे, हम सब ने देखा है। लॉकडाउन को जस्टिफाई किया गया, ताली थाली बजाया गया, लॉकडाउन को जस्टिफाई किया गया, नोटबंदी को जस्टिफाई किया गया। लेकिन उमाशंकर सिंह ने ये तस्वीरें शेयर की है कि शायद प्रधानमंत्री की बातें जनता नहीं मान रही है और जनता जो है सड़कों पर गाड़ियों के साथ निकल गई है। तो क्या सिर्फ गरीब लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या एविएशन सेक्टर में भी कीमतें बढ़ सकती हैं? क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं? सरकार कह रही है कि 10,000 करोड़, 1,000 करोड़ रोज का नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों का। तो ये बड़ी खबर है, लेकिन सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है।
संसद में भी प्रधानमंत्री ने कहा था कि नेहरू जी कहते थे कि अमेरिका में युद्ध होगा तो यहाँ महंगाई बढ़ेगी। ये सच है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध से हालत खराब हुई है। लेकिन सवाल है कि डॉलर क्यों गिर रहा है? रुपए की कीमत अब 95, $1 की कीमत जो है 95 रुपए हो गई है। 40 पर होने पर तमाम लोग सवाल उठाते थे। वही सराफा व्यापारी सबसे ज्यादा नाराज हैं। देश भर में उनके प्रदर्शन की भी खबरें हैं। वो लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि हम कहां से सैलरी देंगे, कहां से पैसे लाएंगे। तो लगता है कि प्रधानमंत्री का करिश्मा खत्म हो गया, लेकिन अभी भी अंतिम किला बचा हुआ है। टीवी अखबार लगातार कह रहा है कि आप सोना मत खरीदिए, सोना नहीं खरीदेंगे तो ये राष्ट्र हित में है, गाड़ी से मत चलिए। टीवी अखबार के पत्रकार जो हैं वो सरकार को बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछ रहे कि आखिर ये स्थिति हुई क्यों। जब हम विश्वगुरु हैं, 12 साल से आपकी बहुमत की सरकार चल रही है, किसी ने तो रोका टोका नहीं। तो आखिर अगर ये तो ग्लोबल मंदी भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कि दुनिया भर में मंदी है, सिर्फ ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का असर है। और ये असर दुनिया भर में नहीं, कोई ग्लोबल क्राइसिस नहीं है जैसे मनमोहन सिंह के समय आई थी। ये तो सिर्फ तेल का मैनेजमेंट स्किल खराब हुआ, हमारी विदेश नीति फ्लॉप हुई। हमें ईरान के साथ जाना चाहिए था, हमने गलती की इन वक्त पर। जाके हमने इजराइल में मदरलैंड फादरलैंड किया, क्या उसका खामियाजा है? क्या हम डोनाल्ड ट्रंप के असर में हैं? ईरान से हमें 7 साल पहले तक तो तेल देता था रुपए में, हमसे बदले में चावल लेता था। वो कितना बढ़िया रिश्ता था, कितना बढ़िया सौदा था। चाबहार बंदरगाह हमारे पास था, ये सबको पता है। तो कहां चूक हुई है, कहां गलती हुई है? क्या सरकार कोई जिम्मेदारी लेगी? और सवाल है कि ये उपदेश सिर्फ जनता के लिए है। एक शख्स ने लिखा है कि आप प्रचार क्यों नहीं बंद कर देते हैं, आप बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां क्यों नहीं बंद कर देते हैं? अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ है। सोचिए, ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये बीजेपी के एक छुटभैया नेता का काफिला है मध्य प्रदेश में, 700 गाड़ियों का। ये किसी निगम बोर्ड के अध्यक्ष बने, अनुराग द्वारी ने ट्वीट किया है। तो सोचिए, इस देश में टीवी अखबार को तो मोटा माल मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, अखबारों को एडवर्टीजमेंट मिल रहा है, अखबार सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन इसका आम लोगों पर क्या असर होगा? महंगाई बढ़ेगी। अगर तेल की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सरकार की कोशिश है कि तेल और गैस की कीमतें न बढ़ाई जाए, इसलिए कवायद की जा रही है। लेकिन सवाल है कि पब्लिक सपोर्ट करेगी? फिलहाल तो लोग गाड़ी लेकर निकले हुए हैं सड़क पर, सरकार की बात मानने के लिए तैयार नहीं। और जब वो गाड़ी चलाएंगे तो तेल जलेगा, और तेल जलेगा तो सरकार को घाटा बढ़ेगा, तेल कंपनियों का घाटा बढ़ेगा। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की बातें उनके समर्थक भी अगर मान ले तो बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा धनाढ्य उनके समर्थक हैं। शहरों पर उनका कब्जा है, गाड़ी उनके पास है, सोना की खरीदारी वो करते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि क्या नरेंद्र मोदी का वही असर रह गया है, नहीं रह गया है। लखनऊ में सराफा व्यापारियों ने बैठक किया, अभी नाम नहीं ले रहे हैं प्रधानमंत्री का। तमाम दुकान जो सराफा व्यापारी, उनको लगता है कि इससे तो स्थिति हमारी खराब होगी, हमारा बिजनेस चौपट हो जाएगा। और सराफा बिजनेस में ज्यादातर बीजेपी के समर्थक ही माने जा सकते हैं, तो गाड़ी वाले भी उन्हीं के समर्थक है। तो देखना पड़ेगा कि उनकी बातों का कितना असर होता है और ग्राउंड पर कितना असर होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये तो है कि देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, बेरोजगारी जो है वो अपने शवाब पर है। तो सवाल है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति के चक्कर में तो नहीं अर्थव्यवस्था चौपट हो गई? नौकरियां खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। एक ही रोजगार बचा हुआ है, सोशल मीडिया पर रील बनाना और रील देखना। रील भी देखेंगे तभी ना, अब तो व्यूज भी गिर रहा है। रील तभी आप देखेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम डेटा सस्ता दे रहे हैं, तो रील देखने वाले लोग भी तो होने चाहिए। और जब रील देखेंगे भी तभी पैसा तभी आएगा जब भारतीय कंपनियां यूट्यूब को ऐड देगी, एडवर्टीजमेंट देगी। जब सामान ही नहीं, बिजनेस से ही सब कुछ जुड़ा होता है। बिजनेसमैन का सामान बिकेगा तो वो एडवर्टीजमेंट देंगे, तभी यूट्यूब आपको पैसा भी देती है, या रील्स भी तभी, रील से पैसे फरते नहीं हैं। तो ये बड़ा सवाल है, देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के जो सपोर्टर हैं वो उनके साथ बने हुए हैं कि नहीं है, वो गाड़ियों का काफिला कम करते हैं कि नहीं, मुख्यमंत्री तमाम नेता वो गाड़ियों का काफिला कम करते हैं कि नहीं है। वहीं विदेश जाने की बात कही, प्रधानमंत्री खुद 4 दिनों की विदेश यात्रा पर हैं। तो चुनावी रैली जो है बीजेपी का, वो सबसे भयानक और सबसे बड़ा होता जा रहा है। उस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं, अखबारों के विज्ञापन पर सवाल पूछ रहे हैं, पेट्रोल पंप के विज्ञापन पर सवाल पूछ रहे हैं। तो सरकार लगता है कि बचने की कोशिश कर रही है, और उसकी कोशिश है कि जनता को समझाया जाए कि आप गाड़ी लेकर मत निकलिए। और इससे होगा कि तेल कम खर्च हो, गैस कम खर्च हो, पेट्रोल डीजल कम खर्च हो, तो हमें कीमत ना बढ़ानी पड़े।
लेकिन अगर इसी रफ्तार से लोग गाड़ी लेकर निकलते रहें तो फिर सरकार को तेल और गैस की कीमत तो फाइनली बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री का कितना असर अब रह गया है उनके समर्थकों पर, यह सबसे बड़ा सवाल होगा। फिलहाल टीवी अखबार को लगा दिया गया कि आप हमारे लिए बैटिंग कीजिए, और वो बैटिंग करने में भी जुटे हैं। वो बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है उससे देश को कितना फायदा है। लेकिन सवाल तो वही है कि कितने एंकर साइकिल से न्यूज रूम आएंगे। एक वीडियो उनको जारी करना चाहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।